नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अंबिकापुर की खबर के साथ। 22 परिवारों की घर वापसी हुई है। लखनपुर, सीतापुर, मैनपाट ब्लॉक के परिवार ने वापसी की है। प्रबल प्रताप सिंह की अगुवाई में घर वापसी हुई है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के कार्यक्रम में घर वापसी हुई है इन परिवारों की। नारायणी परिसर में शंकराचार्य की धर्मा सभा का आयोजन किया गया था और इसी सभा में इन तमाम परिवारों ने वापसी की है अपने धर्म में। 22 परिवार हैं ये। लखनपुर, सीतापुर, मैनपाट ब्लॉक के ये परिवार हैं जिन्होंने प्रबल प्रताप सिंह की अगुवाई में घर वापसी की है और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के कार्यक्रम में ये पहुंचे थे और यहीं पर इन्होंने अपने धर्म में वापसी की है ये परिवार। और आप देख सकते हैं शंकराचार्य निश्चलानंद को, जो कि उनसे बात करते हुए भी नजर आ रही हैं। श्रवण संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, 22 परिवार के लोग हैं ये जिन्होंने घर वापसी की है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चलानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उनका 3 दिवसीय धर्म सभा का यहाँ कार्यक्रम है और धर्म सभा के बाद जो है आज जो है नारायणी परिसर में उनका हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान जो है 22 जो परिवार थे जो अन्य जो धर्म में चले गए थे उनकी घर वापसी की गई है। प्रबल प्रताप सिंह ने इनको जो है सीतापुर, मैनपाट और लखनपुर ब्लॉक के जो परिवार को यहाँ पर लाए थे और इसके बाद जो है निश्चलानंद जो सरस्वती महाराज हैं उनके सामने जो है इनका घर वापसी की गई है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रबल प्रताप सिंह जो है घर वापसी का कार्यक्रम तो करा ही रहे थे और हमेशा से ही जाने जाते हैं इसके लेकर, लेकिन आज जो एक बड़ा तरह से कह सकते हैं कि एक शंकराचार्य जो है के सामने जो है इस तरह से घर वापसी का कार्यक्रम किया गया है और जो लोग थे वो ईसाई धर्म में चले गए थे और आज जो है घर वापसी के बाद से काफी खुश नजर आए और उनका मानना था कि हमारे से गलती हो गई थी कि हम दूसरे धर्म में चले गए थे। अब घर वापसी होने के बाद हम बहुत अच्छा और महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये 22 परिवार हैं और जिस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था और यहीं पर इन्होंने वापसी की है, घर वापसी की है। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर में महिला ने 70 लाख की ठगी की है। नेशनल क्रिकेट टीम में चयन का उसने झांसा दिया और बच्चे के परिजनों को चूना लगाया है 70 लाख का। पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया है। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक महिला को और अरेस्ट किया गया है। इस मामले में 70 लाख का उसने परिवार वालों को चूना लगाया और कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम में वो सिलेक्शन करवा सकती है उनके बच्चे का, और इस लालच में आकर परिवार वालों ने भी अंधाधुंध पैसा जो है लगाया, लेकिन वो आखिरकार ठगी का शिकार हुए। महिला ने 70 लाख रुपए ठगे हैं। इससे पहले भी इस मामले में 2 लोगों की और गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये तीसरी गिरफ्तारी महिला की। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सवाल ये है कि किस तरीके से ये लोग जाल बिछाते थे, क्या कहते थे? बच्चे का सिलेक्शन करवाने के नाम पर 70 लाख रुपए ठगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले तो ये फर्जी तरीके से एक अकादमी चलाते हैं जिसमें क्रिकेट में छोटे छोटे बच्चों को एडमिट किया जाता है और उसके बाद ये उनके परिजनों को ये झांसा दिया जाता है कि उनके जो तार हैं वो बड़े क्रिकेटरों और सेलेक्टरों से है, लिहाजा वो उनका सिलेक्शन उनके बेटे का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में सेलेक्ट करेंगे। इसको लेकर वो अलग अलग किस्तों में लगभग 70 लाख रुपए जो है वो हरण कर लिए गए थे। इस पूरे मामले की जब शिकायत हुई तो पुलिस ने 2023 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक तो सन्नी दुआ है और उनकी पत्नी अंजलि दुआ, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जो इस पूरे मामले में जो एक और आरोपी थी खुशबू सिंह, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर कहें तो इस तरीके का झांसा देने का ये पहला मामला नहीं है। अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का ये जो नया तरीका है कि बच्चों को सिलेक्शन करा देना, नौकरी लगा देना, रेलवे में नौकरी लगा देना या फिर अन्य जो केंद्रीय जो नौकरियां हैं उस पर उनकी भर्ती करा देने का झांसा देकर लगातार इस तरह के मामले जो है वो बिलासपुर में निकल कर आए हैं। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने उस महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि 70 लाख रुपए ठगे हैं और ऐसा कोई और इस ठगी का शिकार ना हो, इसलिए बहुत जरूरी थी कार्रवाई भी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश।
रायपुर की बात करेंगे। सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान आया है। प्रोफेसर से मारपीट मामले में सांसद ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, जो भी आरोपी है सभी पर कार्रवाई होगी। विजय बघेल ने कहा, चाहे बघेल के बेटा हो या बेटी या कोई और, लेकिन कार्रवाई सब पर होगी। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और कानून को जो लग रहा है, एक अपराध तो हुआ था, बड़ा अपराध हुआ था, एक प्रोफेसर के साथ मारपीट हुई, जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों के माध्यम से जो भी वहाँ क्लू मिल रहे हैं, उसके माध्यम से जिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो आप लोग के सामने है। ये कानून की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो कार्यवाहियाँ हो रही है, उसमें चाहे भूपेश बघेल का बेटा हो, बेटी हो, चाहे और किसी का हो, जो भी संलिप्त हैं उसके ऊपर का। तो विजय बघेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, कानून के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो भी आरोपी होगा, जिसकी भी गलती होगी, उस पर कार्रवाई होगी। चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका बेटा हो या बेटी हो, इस मामले में कार्रवाई होनी तय है। प्रोफेसर से मारपीट के मामले में विजय बघेल का यह बयान आया था। अंबिकापुर में चोरी के शक में लोगों ने युवक की जोरदार पिटाई कर दी है। आरोपी को ट्रक में बांध